एक गैंगस्टर, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार और एक जान से मारने की धमकी। सुनने में तो ये आज की हेडलाइन लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस कहानी की जड़ें 500 साल पुरानी हैं। जी हाँ, चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो मामला है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का। ये तो सब जानते हैं, अक्सर खबरों में रहता है। पर सवाल ये है कि आखिर एक काले हिरण को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? मतलब ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब किसी क्राइम फाइल में नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें आज की इन चटपटी खबरों से थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, सदियों पुराने इतिहास में। तो चलिए इस मॉडर्न झगड़े को साइड में रखकर उस प्राचीन फिलॉसफी को समझते हैं जहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। क्योंकि ये गुस्सा किसी एक इंसान का नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की, बिश्नोई समुदाय की गहरी आस्था का सवाल है। और ये कोई ऐसा वैसा समुदाय नहीं है। इन्हें दुनिया का पहला एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद माना जाता है। एक ऐसा समुदाय जिसके लिए एक बेजुबान जानवर की जान बचाना अपनी जान देने से भी बढ़कर है। तो बिश्नोई समुदाय की नींव टिकी है 29 नियमों पर, ऐसे सिद्धांत जो उनके संस्थापक ने सदियों पहले दिए थे। बिश्नोई, ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है। बिस यानी 20 और नोई यानी 9, हो गए 29। यह वही 29 नियम हैं जिन्हें 15वीं सदी में गुरु जंबेश्वर ने बनाया था। वैसे एक थ्योरी ये भी है कि ये लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, इसलिए इनका नाम बिश्नोई पड़ा। अब सुनिए सबसे कमाल की बात, गुरु जंभेश्वर की दूरदर्शिता देखिए। आज का विज्ञान जिसे ओजोन लेयर कहता है ना, उसके बारे में उन्होंने 550 साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने इसे ओजू मंडल कहा और बताया कि ये हमें खतरनाक किरणों से बचाता है। सोचिए, शायद इसीलिए लोग उन्हें धरती का पहला एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी कहते हैं। इन 29 नियमों में से जो सबसे जरूरी हैं, वो पर्यावरण और जानवरों की रक्षा से जुड़े हैं। जैसे हर जीव पर दया करो, हरे पेड़ कभी मत काटो। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये इनकी आस्था का, इनकी जिंदगी का आधार है। और उनकी करुणा कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, अगर किसी हिरण का बच्चा अनाथ हो जाए तो बिश्नोई समाज की औरतें उसे अपने बच्चे की तरह पालती हैं, सचमुच उसे अपना दूध पिलाती हैं। ये उनके लिए एक माँ का फर्ज है, एक पवित्र कर्तव्य। अब बात करते हैं बलिदान की। देखते हैं कि ये समुदाय अपने इन सिद्धांतों को निभाने के लिए किस हद तक गया है। ये कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है साल 1730 की। जोधपुर के राजा के सैनिक खेजड़ी के पेड़ काटने आए। तभी अमृता देवी नाम की एक महिला पेड़ से लिपट गईं। उसने कहा, पहले मुझे काटो, फिर इस पेड़ को हाथ लगाना। और सैनिकों ने सच में ऐसा ही किया, उनकी जान ले ली। इसके बाद उनकी 3 बेटियों और पति ने भी अपनी जान दे दी। और उन्हें देखकर गांव के 363 लोग एक एक करके पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए और शहीद हो गए। 363, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 363 जिंदगियां हैं। ये उस अटूट विश्वास का सबूत है जो इस समुदाय को अपनी आस्था पर है। और अमृता देवी का ये बलिदान बेकार नहीं गया। जानते हैं, 1973 का जो मशहूर चिपको आंदोलन था, जहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे, उसकी प्रेरणा यहीं से मिली थी। और ये बलिदान की परंपरा सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। अभी हाल ही की बात है, 1996 की। निहालचंद बिश्नोई ने कुछ शिकारियों को 6 काले हिरन मारते हुए देखा। उन्होंने शोर मचाकर बाकी हिरणों को तो बचा लिया, लेकिन शिकारियों ने उन्हें गोली मार दी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। सोचिए, एक आम नागरिक को वो सम्मान मिला जो सैनिकों को मिलता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में बिश्नोई समुदाय इन उसूलों को कैसे निभा रहा है। तो आज के हीरो कौन हैं? मिलिए प्याराराम बिश्नोई से, एक टायर रिपेयर करने वाले जिन्होंने 2000 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है। या फिर अनिल बिश्नोई, जिन्होंने शिकारियों के खिलाफ 200 से ज्यादा केस लड़े हैं। और खामूराम बिश्नोई, एक किसान जो प्लास्टिक के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये समुदाय सिर्फ एक्टिविज्म तक ही सीमित है। इनके उसूल इन्हें हर फील्ड में आगे ले जाते हैं। क्रिकेट में देखिए, रवि बिश्नोई, T20 के नंबर 1 बॉलर। कुश्ती में किरण बिश्नोई, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट। और तो और राजनीति में भजनलाल बिश्नोई, जो हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से, इस 500 साल पुरानी शपथ से आज की दुनिया क्या सीख सकती है? जरा सोचिए, एक तरफ है दुनिया भर के बड़े बड़े क्लाइमेट समिट्स, बड़ी बड़ी बातें, जटिल पॉलिसीज और खूब सारा पैसा, लेकिन नतीजा अक्सर कुछ नहीं।
और दूसरी तरफ है बिश्नोई समुदाय का एकदम सीधा साधा तरीका। कोई मीटिंग नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस एक पर्सनल शपथ, सीधा एक्शन और जरूरत पड़े तो बलिदान। तो अब समझ में आया, एक काले हिरण को लेकर जो गुस्सा आज हमें दिखता है वो असल में उसी 500 साल पुरानी पवित्र शपथ की गूंज है। ये हर बिश्नोई के दिल में आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक जानवर की लड़ाई नहीं है, ये उनकी आस्था, उनकी पहचान की लड़ाई है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज पर बड़े बड़े वादे होते हैं और फिर टूट जाते हैं, हम एक ऐसे समुदाय से क्या सीख सकते हैं जिसका पर्यावरण के लिए प्यार कोई पॉलिसी नहीं बल्कि रग रग में दौड़ता एक विश्वास है, एक आस्था है।